सब लोग उसके ही पीछे हैं। सब उनके साथ गडरियों के साथ साथ आपको भी रोस्ट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज जो है दिल्ली में बहुत बहुत बारिश हो रही है, लेकिन मैं हैरान हूँ, कुछ किलोमीटर तक तो बारिश नहीं भी हो रही थी, लेकिन हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही थी। तो मैं जैसे ही अपनी सोसाइटी से बाहर निकली तो मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो जिन लोगों ने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया हुआ तो जल्दी से मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर लें, क्योंकि मैंने वहां पर भी आप लोगों के साथ ये वाली स्टोरी जो है, अलग अलग स्टोरी भी मैंने शेयर करी हुई हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आप लोगों की सजेशन और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है क्रिएट होते हैं हमारे एपिसोड। तो चलिए जी, करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। जैसे कि आप लोग ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड हो आज के वीडियो को लेके, क्योंकि आप लोगों को पता है कहीं बन रहे हैं अफसाने और कहीं अफसाना बन चुका है। और ये अफसाना कहाँ बना है, कहाँ चली है बात, तो मैं आज आप लोगों के साथ आज और अभी इसी वीडियो पर शेयर कर रही हूँ। देखिए, मैं कहीं गई हुई थी, लेकिन मुझे था कि मैंने कल की छुट्टी कर ली तो आज की लीव मुझे नहीं मिलने वाली है, तो आप लोगों तक जो है मेरा एपिसोड जाना जरूरी है, पहुंचाना जरूरी है। तो करते हैं अपना आज का एपिसोड स्टार्ट, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि भेड़ें जो कि हमेशा मैं करती हुई आती थी यहाँ पर, स्पून नाम पसंद नहीं आया, व्यूअर्स नाम पसंद नहीं आया, तो फाइनली हम लोगों ने भेड़े नाम इसलिए रखा क्योंकि ये सब लोग उसके ही पीछे हैं। सब लोग जाने कि उनके जो उनकी भेड़े हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, है ना जी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि उन भेड़ों के मुंह पर एक बार फिर से जोरदार तमाचा लगा है डीजे गंज वालों की ओर से, या फिर बदलापुर वालों की ओर से। सॉरी, हमारे यहाँ का नाम है बदलापुर। तो यहाँ पर बात ये कहना चाहती हूँ कि मैं पहले भी हमारी वाईटी फैमिली के साथ साथ हमारे एपिसोड में ये चीजें बोली गई हैं कि सुख में अगर आप कभी किसी के नहीं भी गए तो चलेगा, लेकिन दुख में अगर आप नहीं खड़े हुए या फिर हालचाल लेने भी नहीं गए हो तो भैया उससे बड़ी गलती कोई और नहीं। और ये गलतियां करते हुए दिखाई गई हैं यहाँ पर पुतन परी। और यहाँ पर आप लोगों ने ये चीज भी नोट ही करी है कि कितनी खुशी खुशी वो सब चीजें जो है दिखा रही थी, ये कहते हुए पुतन परी का कि सब लोगों के सामने, मतलब दुख वर्ड जो है उसने वो भी यूज किया है। और फाइनली जो है वो चीजें सबके सामने आ गई हैं कि अगर यहाँ पर जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं, जहाँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलने वाले लोग हैं, तो बताना चाहती हूँ कि वो सब के सब हो गए थे झूठे। उन सब लोगों को भेड़े जो है आके गालियां बकती थी, मैं करती हुई आती थी यहाँ पर। लेकिन उनको पूछना चाहती हूँ कि भेड़ो आज कहाँ पर हो? आज आपका मुंह जो है वो शायद बंद हो चुका होगा कि रिएक्शन चैनल वाले भी गलत थे, झूठ थे, क्योंकि जो दिखाया जा रहा है उसके आधार पर ही तो आप बोलोगे ना। तो यहाँ पर तो अभी जो दिखाया गया है कि रिश्तेदार भी सही हैं और रिएक्शन चैनल वाले भी सही हैं, ठीक है जी। तो मतलब गलती किनकी है? गलती बदलापुर वालों की है कि बदलापुर वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत नहीं 90% तक गलत हैं, और 10% जो है नन्नू जीजा यानी कि नंदनपुर वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी गलतियां, चलो इंसान होती हैं, लेकिन उनका 10% आ रहा है। तो 90% जिनका आ रहा है तो वो चीजें आप लोग समझ ही सकते हो। तो यहाँ पर अभी भी भेड़ें आएंगी, मिनमिनाती हुई आएंगी, तो कोई चक्कर नहीं आए, क्योंकि उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि उनकी आंखों पर इतनी जबरदस्त वाली पट्टी बंधी हुई है ना। तो भेड़ों को आप लोगों ने देखा होता, जब झुंड में चलती हैं तो उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा कलर डाला होता है ताकि उन लोगों को पता रहे कि उनकी भेड़ें कौन सी हैं। तो यहाँ की जो भेड़ें हैं वो विदाउट कलर, मतलब कि विदाउट डीपी और विदाउट ही अपनी आईडी यानी कि फेक आईडी से वो आती हैं। देखते हैं तो पता लग ही जाता है। ऐसा ही हम लोगों को भी ये भेड़ें किसकी ओर से आई गई हैं, जहाँ फिर भेड़ों का वो जो गडरिया है वो खुद ही आया हुआ है यहाँ पर, है ना जी। तो ये गडरिया कौन है? ये मोटू बिटिया भी हो सकती है, ये जानी की झूठी भी हो सकती है, जहाँ पे पुतन परी भी हो सकती है। तो चलिए, ये तो हो गई थी आप लोगों के सामने बात की रिश्तेदार जो हैं वो सच्चाई लेकर आए हैं सामने। रिश्तेदारों को पता है कि दुख के समय जो है नंदनपुर वालों ने बिना किसी की परमिशन के उस समय उस घड़ी को पहचान के वहां पर पहुंचे थे, लेकिन वहां पर गुलाब सिंह ने उस मौके को भी हाथ से ना जाने देते हुए
कि अपनी ही मदर इंडिया के साथ जो हैं उन्हीं के जिनके वो एक्सपायर हुए पड़े हैं वहाँ पर, मतलब कि बॉडी के साथ जो है, मैं बताना नहीं चाहती हूँ, नाम लेना नहीं चाहती हूँ यहाँ पर। तो पिक जो है थंबनेल पर खूब बड़ी वाली लगाई थी, जिसके ऊपर फिर बहुत ट्रोल किया गया था, उनको बहुत सारी बातें हो गई थी, है ना। तो फाइनली उनको वहाँ से वो चीज़ें हटानी पड़ी थी। तो सोचना चाहती हूँ कि ये उस टाइम पर भी इनके दिमाग में जो है वो डॉलर ही चल रहे थे, लेकिन रिश्तेदारों के ऐसा कुछ नहीं है। रिश्तेदारों की मतलब इन्होंने कोई हेल्प भी नहीं करी है। रिश्तेदार एक गलत होता, रिश्तेदार दो गलत होते, मतलब सारे रिश्तेदार कैसे गलत हो सकते हैं। आप लोगों ने खुद ही देखा है कि आज की तारीख में रिश्तेदार सारे एक हैं। रिश्तेदार जो है वो नंदनपुर वालों की ओर से वो हाल चाल जो है नंदनपुर वालों का लेने गए हैं, नन्नू जीजा का लेने गए हैं वो हाल चाल। इसका मतलब जो है साफ तौर पर, साफ तरीके से क्लियर हो जाती है बात की गलती किसकी ओर से है। चलिए, हम लोग बहुत टाइम से कहते आए हैं कि देखिए आप अपने नॉर्मल एपिसोड के साथ ही सब लोगों के सामने आए, लेकिन ये कुछ हमेशा ही स्पेशल एपिसोड बनाने की कोशिश में ज्ञान की देवी बनती रहती है। और मुझे जहाँ पर भेड़े कहती हैं कि आप भी ज्ञान ना दिया करो, भैया हमारा तो चैनल ही ज्ञान का है, तो हम ज्ञान ही देंगे उस पर। अब ये तो है नहीं कि हम लोग अगर मतलब रोस्ट तो हम लोग करते नहीं है, सीधी सी बात ये है। अगर रोस्ट करने पे आ गए ना चीज़ें भी क्लियर होगी, लेकिन रिएक्शन दे रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, आपको सजेशन समझ में आती है ठीक है, नहीं तो आप चलते चलें यहाँ से। आपकी कोई टिकट बर्बाद तो नहीं हुई, आप अपना नेट यहाँ पे खराब ना करें हमारे ऊपर। ज्ञान की देवी जो कुत्तन परी बनती है जहाँ पे झूठी बनती है, उनका ध्यान कह रही हूँ, ज्ञान फॉलो करिए, ओके जी। तो यहाँ पर आप अपना नेट भी बर्बाद ना करें, ठीक है। अगर कुछ भी आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आता है तो आप रुक सकते हो। तो चलिए, आज न्यू मॉमी को यहाँ पर मैं टिप्स देने वाली हूँ। जैसा कि बरसातों के दिन है, चेस्ट कंजक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों में, ठीक है। उस समय में उनको माओं को डरना नहीं है। मेडिसिन जो है, एंटीबायोटिक जो है वो डॉक्टर को दिखाएंगे, वो तो 5-6 दिन 10 दिन चलेगी, ठीक है। उसके साथ एक चुटकी अजवाइन, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, 1 कटोरी पानी में लें और उसको मतलब कि 1-2 उबाल आने के बाद उसको तुरंत बंद कर दें। उसको एक कांच के गिलास में छान लें और उसमें 1 पिंच जो है नमक डाल लें। और दवाई देने के बाद, अगर 2 टाइम मेडिसिन बोली है डॉक्टर ने, तो 2 टाइम मेडिसिन देने के बाद 2 टाइम ही अजवाइन का वो पानी जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं होता, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ 2 उबाल आए हैं, उसका सिर्फ कलर ही चेंज हुआ है, यानी कि पानी की हल्की सी तासीर ही चेंज हुई है, ठीक है जी। उससे जो है कफ जो है मेल्ट होकर पोटी के रास्ते साथ ही में निकल जाएगा बच्चे के, ठीक है। मतलब बच्चा जब पोटी करेगा साथ ही में कफ भी निकल जाएगा, तो उसको रिलीफ मिलेगा। और सेकंड, सरसों का ऑयल जो है, आप लोगों को क्या करना, उसमें एक पोथी मतलब कि एक गांठ जो पूरी रहती है लहसुन की, वो जो है मीडियम आंच पर 1 कटोरी में लहसुन जो है वो उसमें छील के उसमें डाल दें। लहसुन की कलियां जो है वो जल जानी चाहिए। उसके बाद गैस जो है वो बंद कर दें। जब जो है ऑयल ठंडा हो जाए, उसको छानकर आप किसी भी शीशी में, किसी भी मड कंटेनर में निकाल सकते हो। तो रात को सोते समय बच्चे की छाती पे, थोड़ा सा चेस्ट पर और पीठ पर अच्छे से लगा दें। साथ में उसके एक हथेली और दोनों पैरों पे, एक हथेली पे नहीं लगाना, एक हथेली पे लगाना, पैरों पे दोनों पे लगाना है। और थोड़ा सा जहाँ सर पे लगा दें, ठीक है जी। हल्का सा जहाँ कनपट्टी पे भी लगा दें, हल्का हल्का। बच्चे का कफ जो है बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा और दवाइयों से भी ज़्यादा असर जो है ये घरेलू नुस्खे कर देंगे, ठीक है जी। तो यही टिप्स जो है न्यू मॉम्स को हम लोग देते रहते हैं। मैंने वीडियो बीच में रोक कर ये वाला जो टिप्स मैंने दिया, क्योंकि मुझे पता है पुत्तन परी जरूर से देखेंगी। पुत्तन परी नहीं देखेंगी तो वो भी कोई बात नहीं, हमारे साथ जो हमारी वाईटी फैमिली जुड़ी है उनके भी बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं कि यहाँ पर ये है कि जो मदर इंडिया है उसकी भी बात जो है ये बच्चे नहीं मानते। जब मदर इंडिया कहते ही कुछ नहीं है। मदर इंडिया जो है वो छोटे मोटे गिफ्ट में बहुत खुश रहती है, लेकिन मदर इंडिया ने जब ये चीज़ें नहीं देखी कि आपको 2 दिन का ऑफ रहता है तो उसमें आपने जाना भी जरूरी नहीं समझा है। लेकिन मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हैं मेरी वाईटी फैमिली की ओर से, ये कहते हुए कि जूठी ने झूठ बोला है, ये कहते हुए कि वो नंदनपुर वाले जीजा जी को, अंकुर जीजा जी को उसने कॉल किया। ये झूठ है, लेकिन नहीं, ये 100% सच है। और यहाँ पर एक सच से पर्दा मैं भी उठाती हूँ कि यहाँ पर पुत्तन परी ने भी कॉल करके हालचाल लिया था। लिया होगा भैया, इतना दिल तो है पुत्तन परी का, है ना, लिया होगा उसने पक्का श्योर से। ये कहते हुए कि क्या हालचाल है, ठीक हो आप,
आप अपना ध्यान रखना। बस इतना ही फॉर्मेलिटी के तौर पर लिया होगा हाल चाल, लेकिन वो खुद से नहीं गई हैं। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी हैं। कौन लोग गए हैं वो आप लोगों के सामने ही है। तो रिश्तेदारी एक्चुअली में जो नॉर्मल फैमिलीज होती हैं, अच्छी फैमिलीज होती हैं, तो वो ऐसी ही होती हैं। ज़्यादातर 85% जो फैमिली है वो ऐसी ही होती है, नॉर्मल होती हैं। 15% फैमिली जो है अपनी ही हवा में रहती हैं। वो फैमिली जो है शायद पुत्तनपरी को फॉलो करती होंगी, यानी कि डीजेगंज वालों को, बदलापुर वालों को फॉलो करती होंगी, या फिर चांदपुर वालों को ना। तो यहाँ पर ये सब वो बातें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ क्लियर करी हैं। लेकिन यहाँ पर एक जाते जाते चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग भी दिमाग पर जोर डालें, यहाँ पर मुझे थोड़ा ये भी लग रहा है कि झूठी के फादर इन लॉ की जब मतलब कि एक्सीडेंट हुआ था, प्रॉब्लम हुई थी, चोट लगी थी उनको ज़बरदस्त वाली, तो भी ये मदर इंडिया जो है हालचाल लेने नहीं गई थी। तो अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो फिर ठीक है, यहाँ पे भी नहीं वो हालचाल लेने आए। मतलब ये फैमिली जो है वो हमेशा की तरह हवा में ही रहती हैं, और इनकी भेड़ें जो है वो आती होंगी यहाँ पर, तो उनका भी भरपूर वेलकम करेंगे, ठीक है। लेकिन अपनी लैंग्वेज पे भेड़ों थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान रखना, क्योंकि अदरवाइज हम लोग रोस्ट करने से बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं। फिर रोस्ट होंगे तो फिर आप लोगों को अच्छे से ही रोस्ट करेंगे तो फिर आपके मालिकों के साथ, गडरियों के साथ साथ आपको भी रोस्ट किया जाएगा, तो उसके लिए आप भी तैयार रहना। तो यही था हमारा आज का एपिसोड, छोटा सा था जरूर। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। और ये भी मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग इसको शेयर कर दोगे ना, तो मे भी किसी न्यू मॉमी की हेल्प हो सकती है, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी जो हैं उनको हैंडल करना वाकई में ही थोड़ा मतलब कि वो रहता है ना, कि जो न्यू मॉमीज बनी हैं उनको नहीं आता होता हैंडल करना, तो उनको ये टिप्स है में भी काम आ जाए। तो चलिए मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।